वहां पर डेवलपमेंट हुई होती तो आज तक यूनिवर्सिटी और कॉलेज वहां खुल गए होते। आपके 70 to 80% बच्चे जो है वो मुल्क की दीगर रियासतों में पढ़ने के लिए जाते। अच्छी बात है, अगर होता निज़ाम तो वो वहां पर पढ़ते नहीं था। आपके लिए सैटेलाइट यूनिवर्सिटी कैंपसेस कल तक थे, अब जाकर कहीं एक आधी यूनिवर्सिटी आपको मिल रही है, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तर्ज पर वहां पर है। तो जो टेन्योर रहा कांग्रेस का, वही तो मैं आपसे पूछ रहा था, एज ए सिटीजन ऑफ लद्दाख के क्यों आप इस चीज को मानते नहीं है कि देखिए जितने भी लोग दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक आए उन्होंने लद्दाख पर आंख उस तरीके से नहीं रखी जितनी डेवलपमेंट वहां पर होनी चाहिए थी। दो तरह के लोग वहां से, एक तरफ से पाकिस्तान है, एक तरफ से चाइना है। जितनी प्रायोरिटी होनी चाहिए थी वो तो थी नहीं कहीं। वो तो मुझे अब लग रही है कहीं जब 4 अगस्त के बाद का मामला वहां हुआ है तो कुछ दिख रहा है, प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, कोई जा रहा है। अभी तक तो इस तरीके का माहौल ही वहां नहीं था। माहौल था सर, कैसे नहीं कह रहा माहौल नहीं था? क्या 5 अगस्त से पहले कोई क्या लद्दाख पे क्या फेंके रखा क्या हम लोगों ने? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी देखो जितना अभी नाराजगी, देखिए जमीन पे आप लोगों से पूछे, आज के तारीख में लोगों की इतने शिकायतें हैं, हर लेवल पे, एजुकेशन लेवल पे, जॉब्स के लेवल पे, हर तरह से यहाँ पर शिकायतें लोगों की आ रही है यहाँ पर। हम तो चाहेंगे कि जो बॉर्डर एरिया में जो हमारा जो एक जो जैसे पहले मैंने बताया, एक बॉर्डर डेवलपमेंट फंड जो चांगथांग रीजन को, नोमैड रीजन को एक प्रोजेक्ट था वहां पर डेवलपमेंट का, तरक्की का एक वो जाल बिछाना था। उस तरह वो इस गवर्नमेंट ने, इंडियन इसको पूरा तवज्जो नहीं दिया। उसको कहा गया हमारा माउंटेन डिवीजन 2 टास्क फोर्स बनाया था यूपीए के दौरान, जो सिर्फ इन इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि अभी एक जो बॉर्डर में जो सिक्योरिटी की बात हो या डिफेंसेस की बात हो, जो सुरक्षा प्रदान करने की जो बात हो सीमाओं पर, उस पे स्पेशल माउंटेन डिवीजन 2 टास्क फोर्स बनाया था यूपीए 2 के दौरान, उसको भी इस गवर्नमेंट ने नहीं उठाया। तो कांग्रेस पार्टी ने हर लिहाज से पूरी, जहां तक एजुकेशन की बात है, यहाँ पर कितने सारे हमने प्राइमरी स्कूल की बात हो, चाहे हायर सेकेंडरी स्कूल की बात हो, उन सब पर हमने तवज्जो दे के हर लिहाज से, हर एंगल से, चाहे वो टूरिज्म की बात हो, एग्रीकल्चर की बात हो, एजुकेशन की बात हो, हेल्थ सेक्टर की बात हो, ठीक है, हर जगह से पूरी कोशिश की। टूरिज्म की अगर मैं बात करूं, उसके बाद मैं चुनाव पर भी आऊंगा। नामग्याल साहब, टूरिज्म के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है आपके लिए रास्ता हो। आपके लिए 2 रास्ते थे, एक मनाली से होता हुआ आ रहा था, एक जम्मू कश्मीर से होते हुए, कश्मीर से जाते हुए एक रास्ता था। दोनों रास्तों पर पेच फंसे हैं और अभी तक वो पेच खुले नहीं। देखिए यहाँ जो 2 रास्ते हैं टूरिज्म के लिहाज से, आप जो 2 रास्ते हैं यहाँ पर, जो एक तो ये जो कश्मीर से जो ज़ुलजिला टनल की बात हो, अब वो भी बार बार ये रुका जा रहा है। मनाली से अभी चलो पदुम से जाके आप एक अभी जो शिमकुला से वहां पर बात चल रहा है, वो भी आप थोड़ा बहुत खुल चुका है। तो हम तो चाहेंगे कि जो लद्दाख में जो देखो, जो अभी तो खैर ये जो बॉर्डर की इस हालात की वजह से कितना यहाँ पर लद्दाख में जो टूरिज्म एक बैकबोन रहा है, बैकबोन है लद्दाख के इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, जिसमें लद्दाख के 60 से 70% लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, वो पूरा मतलब बैडली उसको प्रभावित हुआ है इस माहौल की वजह से। तो हम तो चाहेंगे कि इसको रिवाइव हो और बॉर्डर पे जो जब मैं स्टूडेंट था, ठंडा हो जाए। ठीक है नामग्याल साहब, जब मैं तालिब इल्म में था, पढ़ रहा था, तो यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत से बच्चे लद्दाख के थे। वो बताते थे अगर ये टनल बन गया यहाँ से कश्मीर वाले साइड से तो लद्दाख की कनेक्टिविटी जनाब बहुत ज्यादा बढ़ेगी। ये मैं आपको बताता हूं 80s की बात है, 85 के आसपास की बात है ये। लेकिन तब से लेकर आज तक भी सरकार तो आप ही की थी, केंद्र के अंदर भी, राज्य के अंदर भी, नहीं बना पाए आप। यही तो मैं पूछ रहा था कि प्रायोरिटी नहीं थी, वोट बैंक पॉलिटिक्स थी, लेकिन प्रायोरिटी ऑन डेवलपमेंट बहुत कम था। नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें कुछ टेक्निकलिटीज इश्यूज भी आए थे बीच में। जैसे आप उसको एक टेंडरिंग करना पड़ता है, वो टेंडर भरने के लिए ग्लोबल टेंडरिंग हो, तो उसमें कुछ टेक्निकल इशू आया था। तो 1-2 बार शायद उसमें बाधा भी आया था कि उसको ज़ुलजिला जो टनल है वो आसान तो है नहीं, वो इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट है, आसान तो है नहीं उस चीज को। तो इसमें अभी तो हम तो यही चाहेंगे कि उसको उस प्रोजेक्ट को स्पीड अप किया जाए और ज़ुलजिला टनल को ठीक है। मैं इससे पहले कि मैं हिल डेवलपमेंट के चुनाव पर आऊं, एक बड़ा मुद्दा भी है जो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल लद्दाख के पास है टूरिज्म के बाद, वो है विंड एनर्जी, वो है सोलर एनर्जी। और 1 लाख मेगावाट के करीब माना जा रहा है कि पोटेंशियल अभी लद्दाख के अंदर है, जिसको टैप किया जाए। मनमोहन सिंह साहब के टेन्योर में एक हाई पावर टास्क कमेटी बनाई गई, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट भी सौंपी। फिर जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस की भी हुकूमत आई, लेकिन आज तक भी
वो मेगा प्रोजेक्ट जिससे लद्दाख चमचमाता, जहां हर घर तक बिजली होती और उस बिजली का फायदा और भी आप ले सकते, नहीं हो पाया। मैं ये पॉलिटिकल विल की कमी मानूं या कुछ इस तरीके का निजाम है लद्दाख के अंदर, चलिए चलता है, ऐसा भी है? उससे जरूरी ये था कि लद्दाख के अंदर जो हाइड्रो का बहुत बड़ा पोटेंशियल था, तो करता है कि आप उस टेक्निकलिटीज में मुझे कुछ ज्यादा खास जानकारी नहीं है, तो मैं उस पर ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहूंगा। हाँ, बाकी हर लिहाज से कांग्रेस पार्टी ने लद्दाख की लोगों की तरक्की में पूरा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। लद्दाख के लोग जानते हैं, लद्दाख के आप किसी भी बाशिंदे से पूछे, कांग्रेस ने लद्दाख के अंदर जितना लोगों की खिदमत की है, ले और करगिल खित्ते दोनों के लिए कांग्रेस ने हर लिहाज से लोगों की खिदमत की है, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाया है, सरल बनाया है। तो लोग इस चीज को जानते हैं। बीजेपी है, लोगों को झूठ बोलता है, लोगों को लुभाने की कोशिश करते हैं। हम तो चाहेंगे जो बीजेपी के लोगों से भी पूछेंगे जब वो हमारे पास आएंगे, लेकिन अब जरा ये बताइएगा, उसको पुख्ता कीजिए। और लद्दाख के लोगों की मांग है 6 शेड्यूल को डाला जाए। मैं मांग करता हूँ आपके माध्यम से, आज की तारीख में हमें क्या चाहिए, वी वांट 6 शेड्यूल फॉर एंटायर लद्दाख। लद्दाख के 97% लोग शेड्यूल ट्राइबल एरिया है। हम सरकार से यह मांग करते हैं कि हमें 6 शेड्यूल में डाला जाए। जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट में 10 हिल काउंसिल चल रहा है, हमारे हिल काउंसिल को नजरअंदाज कर रहा है, हिल काउंसिल को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, हिल काउंसिल को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। अच्छा, अब हिल काउंसिल पर जरा बात करते हैं नमग्याल साहब। नमग्याल साहब, अब जरा हिल काउंसिल की भी बात करते हैं। माना जा रहा है कि चुनाव बहुत पास में है, कोविड की वजह से थोड़ी बहुत डिले हो सकता है, लेकिन अंदर अंदर से सुगबुगाहट बहुत ज्यादा है, तैयारियों में लगा है। इस बार कांग्रेस का हदफ क्या कुछ है? अब देखते अभी इलेक्शन तो खैर अभी हो, अब जल्द होना चाहिए। मैं सितंबर अक्टूबर में अब ये जो टेन्योर है काउंसिल का, ये खत्म हो जाएगा। तो अगला काउंसिल का जो इलेक्शन अगर इस पर शेड्यूल अगर करते हैं तो अब जल्द होने की चांसेस है। हमारे जहां तक हमें लगता है भी इस पर कुछ गवर्नमेंट की तरफ से या इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुझे नहीं लगता कि कुछ उस पर अभी कुछ कार्रवाई हो रहा है। मगर जिस तरह से बीजेपी एक्टिविटी कर रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इलेक्शन होने जा रहा है। उस तरह से कांग्रेस भी पूरी तैयारी के साथ हम लोग तैयार कर रहे हैं। वी आर एब्सोल्युटली रेडी टू फेस एनी काइंड ऑफ इलेक्शंस। वी आर रेडी टू फेस दी elections, the forthcoming hill council elections, and we will go with our agenda. We will go with our issues. There are n number of issues, concerning the public के साथ जुड़ा हुआ कितने सारे मसले हैं, कितने सारे इश्यूज हैं जिन्होंने इनको दबा के रखा हुआ है। अभी पूरा सिस्टम डिफंग होके बैठा हुआ है। उन इश्यूज को लेके, उन मुद्दों को लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे और चुनाव को हम फेस करेंगे। ये जो टकराव है एलजी ऑफिस और हिल डेवलपमेंट काउंसिल के बीच में, बुनियादी वजह क्या है टकराव की? आप क्या समझते हैं, क्यों ये टकराव ज्यादा है? देखिए, मैं तो यही चाहूंगा कि हिल काउंसिल और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों के बीच में अच्छा तालमेल रहनी चाहिए, अच्छा तालमेल होनी चाहिए, हर लिहाज से कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। अभी क्योंकि अब दिक्कत ये है कि जो भी पॉलिसी डिसीजन होगा, वो पॉलिसी डिसीजन हिल काउंसिल यूटी लेवल पे होगा, वो हिल काउंसिल लेवल पे नहीं होगा, बिकॉज दे आर नॉट एम्पावर्ड। हिल काउंसिल इज नॉट एम्पावर्ड टू मेक लॉज एंड रेगुलेशन। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर हिल काउंसिल के पास आज के तारीख में नहीं है। तो हिल काउंसिल एक्ट के अंदर जितना भी उनके पास जो उनके पास उनके डिस्पेंसेशन में जो भी वो कार्रवाई कर सकते हैं, जो इनको वो है वो कर रहे हैं। मगर जो बुनियादी तौर पर जो भी कार्रवाई होगा, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। मैं कल में हमने पहले भी कहा इसके बाद कि देयर शुड बी अ गुड कोऑर्डिनेशन बिटवीन हिल काउंसिल एंड एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि दोनों बैठ के काम करें। देखो, लद्दाख को चलाने छोटे से 3 लाख की आबादी है। अगर 3 लाख की आबादी को चलाने में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन चल रहा है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है और लैक ऑफ ट्रस्ट है, तो इट्स वेरी सैड। आई एम फीलिंग वेरी अनफॉर्चुनेट। इतने सारे हमारे ऑफिसर्स यहाँ पर आए हुए हैं, हिल काउंसिल के लोग हैं, दोनों बैठ के सामने जो भी मसले हो, जो भी चीज हो, बैठ के काम करें। पॉलिसी डिसीजन में इनको भी एंगेज करें, हिल काउंसिल को एंगेज करना, उनको कॉन्फिडेंस में लेना बहुत जरूरी है हर लिहाज से, क्योंकि हिल काउंसिल जो है वो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन है, जो जिनके पास लोगों की हिमायत है। अच्छा जी, इस बार 2 चीजें बड़ी और चल रही है लद्दाख से जो आवाजें आ रही है।
नामग्याल साहब, एक आखिरी सवाल मेरा है कि दो आवाजें बहुत ज्यादा आ रही है। एक ये कि आपने जी लद्दाख को तो यूटी बना दिया, लेकिन विदाउट लेजिस्लेचर बना दिया, इसको जरा रिथिंक कीजिए, हमें भी लेजिस्लेचर के पावर्स दे दीजिए, कैसे भी हो, या तो हिल काउंसिल को दे दीजिए या अलहदा से दे दीजिए। एक तो ये डिमांड है, और दूसरी डिमांड जो डोमिसाइल जम्मू कश्मीर के लोगों को मिला है, उसी तरीके का डोमिसाइल लद्दाख को भी दिया जाए, ताकि लैंड और नौकरियां, दो चीजें बच सके वहां पर। क्या किस हद तक इस बात को आप एंडोर्स कर पाएंगे, क्योंकि अब इस तरीके की आवाजें वहां से आना शुरू हो गई हैं लद्दाख से? देखिए सर, हम चाहेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कारगिल के लोगों ने भी इशू बहुत जोर शोर से उठाया, उन्होंने, आपको मालूम है। और लेह में भी हमारे चाहे छत्र संघ हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, सिविल सोसाइटी हो, उन्होंने भी इशू को बहुत जोर शोर से हमने उठाया था। जैसे ही लद्दाख को यूटी अनाउंसमेंट हुआ था, यूटी का एक दर्जा मिला था, उसी के बाद हमने ये कहा था, क्योंकि लद्दाख जो है 97% ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, लेह करगिल दोनों को मिला के, जंस्कर को मिला के, नुब्रा चंगथंग सारे जो इलाके हैं। हम क्या चाहेंगे कि भारत के संविधान के अंदर हमें 6 शेड्यूल मुहैया किया जाए। V1 6 शेड्यूल, जिस तरह से बोडो टेरिटोरियल काउंसिल बनाया, बीडीसी बनाया है, जिस तरह से बोडोलैंड को 4 डिस्ट्रिक्ट को मिला के वहां पर बीडीसी इतना जबरदस्त चल रहा है, और अन्य हिल नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में 10 हिल काउंसिल है, जिनको एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जुडिशरी पावर दिया गया है। जुडिशरी तो हम ये भी कह सकते हैं कि जे और लद्दाख के बीच में एक हाईकोर्ट होगा, तो उसमें ज्यादा हम नुक्ताचीनी नहीं करेंगे, मगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर हिल काउंसिल को मिलना बहुत जरूरी है। तो ये हमने कहा, जहां तक डोमिसाइल की बात है, हमने पहले भी 1-2 बार हमने प्लेटफॉर्म पे कहा कि डोमिसाइल, अगर देखिए आज के दिन में जम्मू कश्मीर को डोमिसाइल अनाउंस हुआ, आज हमारे पास डोमिसाइल से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए 6 शेड्यूल। अगर 6 शेड्यूल दिया जाता है तो लद्दाख का सारा मसला लगभग सॉल्व हो जाएगा, काउंसिल भी एम्पावर्ड हो जाएगा, लोग भी खुश होंगे। आज की तारीख में लोग कहीं ना कहीं दुखी है, लोग नाराज है, किसी से भी पूछे वो बोलेंगे नहीं है शर्मा के या जो भी है, पर लोग अंदर से लोग सब नाराज है, सब लोग दुखी हो। यूटी मिला है, ठीक है, खुश है हम, यूटी हमारा डिमांड रहा, यूटी मिला, बहुत बहुत शुक्रिया कहा हमने मोदी सरकार को। मगर जिस तरह से कि अधूरा जो लोगों की जो बातों को सुना गया, आज के दौर में क्या चाहिए हमें, लद्दाख की कल्चर, लद्दाख की लैंग्वेज, लद्दाख की तहजीब, लद्दाख की रहन सहन, लद्दाख की जमीन, लद्दाख की नौकरियों को बचाने के लिए हमें चाहिए 6 शेड्यूल से कम हमें नहीं चाहिए। ये हमारा डिमांड है। बहुत शुक्रिया तहसीन नमग्याल साहब, कांग्रेस लीडर हमारे साथ लेह से जुड़े हुए थे, बता रहे थे कि 6 शेड्यूल वक्त की जरूरत है, डोमिसाइल से बढ़कर भी 6 शेड्यूल चाहिए, तभी जाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। और हमें जो हिल काउंसिल्स हैं वहां पर, चाहे लद्दाख के अपने लेह के अंदर हो या कारगिल के अंदर हो, उन्हें और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, तभी जाकर मामले सीधे पटरी पर आएंगे। फिलहाल 5 के पंच में आज मेरे साथ बस इतना।